हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? टीएन एकेडमी के मंच से आप सभी बच्चों को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली पुलिस जो बम्पर भर्तियां करने जा रहा है, उसके फॉर्म 1 अगस्त से ऑनलाइन हो गए हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल बनने का सुनहरा अवसर है। आप इस अवसर को खो ना देना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फॉर्म कैसे फिल करें, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन पर, कैसे हम अपनी एक पोस्ट को सुनिश्चित कर सकें ताकि दिल्ली पुलिस में फाइनली सिलेक्ट हो सकें। इन बच्चों की तरह कैसे हम भी फाइनल वर्दी पहने सर, फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुँचें। इस सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। First of all, we will discuss date of online application form. After that, we will discuss the number of vacancies. चलिए, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपके फॉर्म फिल करने की डेट बेटा 8 अगस्त 2020 है और 7 सितंबर 2020 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। और आपकी लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है, ये रात 11:30 बजे तक 7 सितंबर तक फॉर्म फिल होंगे बेटा। और यदि ऑनलाइन चलान पे करने की जो फी है, 9 सितंबर 2020 के रात 11:30 बजे तक आपका ऑनलाइन जो चलान फी है, वो आप उनकी फीस सबमिट करा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन में के गैप पे, अंतराल पे एक बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं, तो काफ़ी संख्या में बच्चा फॉर्म फिल करेगा। तो हो सकता है कि साइट सर्वर बिजी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ जाएं। आपने 25 अगस्त तक अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। और ये ज़्यादा घबराना नहीं है कि मेरे से ज़्यादा सोचोगे बेटा तो ज़्यादा मिस्टेक होंगी, है ना। बस इस वीडियो को देखें, जो कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उनमें ज़्यादातर गलतियाँ होती है, मिस्टेक ना हो बच्चे से, और आराम से फॉर्म फिल करें और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, तैयारी में जुट जाएं। अब उसके बाद बेटा कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, उसमें सुन लीजिएगा, ये आपकी कुछ टेंटेटिव डेट दी गई है। अब ये डेट आगे जा भी सकती है बेटा, इस डेट को एग्ज़ाम हो भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन आप इसी डेट को फाइनल मानते हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाना, मान समझना कि यही मेरी डेट है और इसी डेट के अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन करनी है। अब सुन लीजिएगा, जैसे ही आप एसएससी की साइट पे जाओगे तो बेटा आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा। आपको जैसे ही आप एसएससी की साइट पे जाओगे, जैसे देखिए, ये आपको इस तरह का एक नोटिस नज़र आएगा। और ये देखना आप, ये यहाँ पे जैसे ही जाओगे बच्चों, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस, ये देखो 2020 की ये जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस वाली, इनका टाइमिंग और डेट सब कुछ आपको मेंशन है, कब आपका। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की फिक्स डेट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको चेंज किया जा सकता है क्योंकि एसएससी के कैलेंडर में यही डेट बची हुई थी। ऊपर तक देखो एग्ज़ाम चल रहे हैं, ताकि ये आपको दे दिए गए। सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस की डेट है, वो आप देखना, ये दे दी, ये भी टेंटेटिव डेट है ना। तो कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे भी ये डेट चेंज हो सकती है, लेकिन आप इसी को फाइनल मानते हुए अपनी प्रिपरेशन में लग जाना। इनमें से ये आपका एक दिन में पेपर होगा, 2 दिन में, इन सब भी डेट को पेपर होगा, ये डिपेंड करेगा बेटा आपकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे, फिर नंबर ऑफ लैब्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलेगा कि आपका 2 दिन में या 3 दिन, कितने दिन आपका एग्ज़ाम चले इन डेट को। लेकिन ये डेट है, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, उसके बाद बेटा बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी पे। अब जो जनरल की वैकेंसी हैं, कांस्टेबल मेल, देखिए भाई, कांस्टेबल मेल जनरल की जो वैकेंसी है बेटा, ये है। ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एससी और एसटी सब मेंशन है। और टोटल वैकेंसी आपको नज़र ही आ रही है। ऐसे ही आप ये सब आप पढ़ सकते हो। फीमेल की जो वैकेंसी है टोटल ये है, और टोटल वैकेंसी बेटा 5840 वैकेंसी है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें तो एक वैकेंसी चाहिए। यदि हमने प्रिपरेशन में लगना है तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। मेन चीज़ बेटा, वैकेंसी आएंगी जाएंगी, मेन चीज़ है आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, उनको दूर करें। एक कैलेंडर बनाइए, सोचिए आपको मैथ्स में कितनी हेल्प चाहिए, रीजनिंग में कितनी चाहिए, जीएस सेक्शन में कितनी चाहिए, और टोटल, और आपका फिजिकल में
क्या तैयारी है क्या नहीं है, इन सब बातों पर अमल करते हुए और अपनी उसमें लग जाइए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे बेटा व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। बेटा सबसे पहले तो वैकेंसी तो देखो निकल चुकी है, पास आउट हो चुकी है, फॉर्म ऑनलाइन डेट शुरू हो चुकी है। अब सर कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। देखो बेटा आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास भारतीय नागरिकता है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आप 18 साल से 25 साल के बीच के आयु के हो, ध्यान से सुनना, 12th पास हो बच्चों, 12th पास हो, 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सुन लीजिएगा दोबारा, यदि बेसिक कंडीशन क्या है, यदि 18 से 25 साल के बीच की आयु बढ़ा दी गई है, ये भी फॉर्म फिल ज़्यादा फॉर्म फिल होने का ये भी एक रीज़न होगा। 18 से 25 साल की आयु है, अब की बार एज बढ़ा के दी है, 12th पास हो, 170 सेंटीमीटर की हाइट हो, और आपके पास प्यारे बच्चों फॉर्म फिल करने के लिए इसके अलावा आपके पास एक मोबाइल नंबर आए, ईमेल आईडी हो जिस पे फॉर्म आप फिल कर सकें, ओटीपी आए बेटा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एनी वन, कोई भी एक चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोटर का आईडी होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, कोई भी एक आईडी होगी, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद फोटो जो होगा 3 महीने से पुराना फोटो ना हो, आपका फोटो बेटा स्लेट वाला, डेट ऑफ फोटो और डेट ऑफ बर्थ ये आपकी उस पर मेंशन हो, और आपका जो फोटो का साइज है जेपीईजी फॉर्मेट में हो बेटा, और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में हो, और 20 केबी से 50 केबी, सुन लीजिएगा, के साइज का हो। कहने का मतलब क्योंकि इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और बेटा स्कैन करके डालना है, तो ये साइज ही है, ये साइज फिक्स है 20 केबी से 50 केबी। ये कैफे वाले को भी पता होगा, आप थोड़ा नॉलेज में आप भी रखना ये बात, जेपीजी फॉर्मेट में हो, 20 केबी से 50 केबी, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो 3 महीने से पुराना ना हो, ध्यान से सुन लेना, और स्लेट वाला फोटो और साफ सुथरा फोटो आप डाल सकते हो। 10th 12th की मार्कशीट, और जो आपने डिटेल भरनी है वो 10th के लिए भरनी है। फिर आप जैसे ही फॉर्म भरोगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्म नजर आएगा बेटा, देखिए सुनिएगा एक बार। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो बेटा जैसे सबसे पहले आपसे आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड है तो यस और नहीं है तो नो, और फिर नो है तो आगे आप आधार कार्ड नंबर फिल करना है, नहीं यस है तो आधार कार्ड नंबर, और फिर दोबारा से वेरीफाई करेगा। या कोई और आईडी है तो वोटर आईडी कार्ड हो या लाइसेंस का आईडी कार्ड हो, जो भी आईडी कार्ड है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन से आपकी जो भी सब आईडियाँ, जो भी बेसिक आईडी होती है 4-5 मैंने स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन पर दिखाई थी, उनमें से जो भी आईडी नंबर है फिल हो जाएगा। उसके बाद भाई नाम और वेरीफाई नाम, ये सुन लीजिएगा, नाम में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको ध्यान लिख दिएगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चा का फॉर्म फिल करते समय इस नाम में गलती होती है। जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके पिताजी का और आपकी माताजी का जो भी नाम है प्यारे बच्चों, वही नाम आपने इस फॉर्म में डालना है। और मिस्टर, मिसिज, श्रीमती, श्रीमान या प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब मेंशन है, ये चीज़ें आपने उसमें नहीं डालनी है, सिंपल नाम लिखना है बस, ठीक है। आपका जो भी नाम है उसके आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, मिसिज, श्री, ये कुछ नहीं लगाना है, ना माताजी के नाम के सामने, ना फादर्स के नाम के सामने, ना अपने नाम के सामने। चलिए भाई, उसके बाद जैसे ही अब आगे फॉर्म भरोगे, फादर्स नेम ये आ गया, मदर्स नेम वही है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वही मेंशन हो रहा है बेटा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, फिर जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में ये स्पेशल है कि इन जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वो वाली डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर ये बेटा किस एजुकेशन बोर्ड, 10th आपने कहाँ से की है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब सीबीएसई से की है, बिहानी बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, की कहाँ से है,
वो आपने यहाँ डालना है। फिर उसके बाद रोल नंबर जो भी आपका 10th में रहा था वो सब इसमें मेंशन बेटा, किस साल में आपने पास किया, इसलिए आपको 10th की मार्कशीट वहाँ चाहिए होगी। क्यों? तो आपने भरना क्या है, आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा, एक आपको जिस पे OTP आए, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिएगा एक, और फिर आपने क्या है, अपनी सारी डिटेल, सिर्फ एक 10th की मार्कशीट चाहिए। लाइसेंस आपने नहीं भी बनवाया कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशल मेंशन है लाइसेंस यहाँ नहीं चाहिए फॉर्म फिल करते समय, आप आराम से फिजिकल तक अपना लाइसेंस बनवा भी सकते हैं, ये भी छूट आपको मिल गई है। जेंडर भाई अच्छा, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप तो उसमें आप ये जेंडर भर सकते हैं बेटा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, यदि कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है भाई ग्रेजुएशन है, जो आपकी अपर क्वालिफिकेशन है उस पर फॉर्म फिल करना आपने, जैसे 12 पास तो चाहिए बेटा फॉर्म फिल करने के लिए। यदि आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि आगे जाके फिर आपके जैसे टाई का केस आ गया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक टाई का केस डला हुआ है, एक भाई जब आपके इक्वल मार्क्स आ जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट जब लगेगी सिलेक्शंस की, वहाँ आपको ये काम आएंगे। पहले तो ग्रेजुएशन के नंबर मिलते थे, अब की बार वो ग्रेजुएशन के नंबर तो नहीं मिलेंगे, नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको टाई के केस में ये काफ़ी हेल्प मिलेंगे, वहाँ जाके आपको बेनिफिट होगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप यदि ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी अपर डिग्री है आपके पास उसको देखते हुए आपने फॉर्म डालना। लेकिन प्यारे बच्चों, मान लिया आप यदि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी आपका फाइनल ईयर नहीं है, सेकेंड ईयर में है, सर मेरा तो 4th सेमेस्टर है, मैं क्या करूं, 3rd सेमेस्टर है, तो मैं 12th बेस पे भरूं, या तो 12th बेस पे फिल करना है आपका फॉर्म, फिर 12th बेस पे, ग्रेजुएशन नहीं मानना है बेटा, ऐसी गलती ना करना। मोबाइल नंबर है वो फिल करना, वेरीफाई मोबाइल नंबर दोबारा से मांगेगा, ईमेल आईडी है, फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई मांग रहा है आपके OTP के जरिए, OTP आएगा ताकि वेरीफाई हो जाए आपने ईमेल आईडी ठीक दी है या नहीं दी है। तो सारी चीज़ें बेटा ये आपको चाहिएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही आपके पास इंडिया की नागरिकता है जैसे, ठीक है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सुन लेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं, मॉल ऑफ राइट चेक। जैसे कुछ बच्चा क्या गलती कर देता है, आप ये गलती वहाँ पे एक आपको निशान फॉर्म में, जो भी कैफे वाला होगा वो आपसे पूछेगा, या फॉर्म जब फिल करोगे उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आपका निशान क्या लगा हुआ है, भाई आपकी क्या पहचान है, तो सुन लेना वहाँ कोई कट वगैरह का निशान मत लगवा देना, ये आधे बच्चों को नहीं पता, मेडिकल में फिर निकाल देंगे एक मेरा तो कान यहाँ से कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये गलती बहुत करते हो। नहीं, एक बस अपना सर मेरे दाईं तरफ तिल है, या इधर कोई है तिल का, या इधर कोई, इस तरह से आप कोई सिंबल डाल सकते हो। लेकिन ये नहीं कि मेरा तो सर ये कान कटा हुआ है, इधर से ये प्रॉब्लम है, कहीं वो ना डाल दें इसमें, ठीक है। तो बाद में आपको मेडिकल के दौरान परेशानी आएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ रिटर्न में दे दी है अगले को, आपने एक ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ताकि वो आपको मेडिकल में पास कर दें, क्योंकि आप तो पहले ही उनके रास्ते काट रहे हो, पहले ही ये मेंशन कर दिया जी मेरा तो इधर ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, तो वो नहीं डालनी है। सुन लो एक बार, यहाँ आपकी सिर्फ ये पूछा गया मोल एंड राइट चेक, या भाई जो भी आपका दाईं तरफ कोई हल्का सा तिल है वगैरह, उनका एक हल्का सा कोई भी सिंबल डाल सकते हो आप, कट फट का ये निशान मत डलवाना। उसके बाद देखो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, पिन कोड क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये उस पर बात हो रही बेटा। फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हो, वही बात है, डिस्ट्रिक्ट क्या है कंफर्म कर रहा है, पिन कोड क्या है, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट पूरा आपकी डिटेल मांग रहा है, ठीक है। ये आपको एक 10th की मार्कशीट से, फिर जैसे ही आप फिर इसको आपने यहाँ फोटो अपलोड करना है, यहाँ फोटो के बारे में डला भी हुआ भाई, 20 KB से 50 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना भाई। और इमेज का जो साइज होगा 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी, ठीक है, चौड़ाई होगी। और फिर उसको अपलोड कर देने हैं, यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। ये आपके डिजिटल सिग्नेचर का साइन है, किस डिजिटल सिग्नेचर में किस आपने स्कैन करके उसको डालना है। फिर ये आपका सबमिट का ऑप्शन है, फाइनल आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप फिर उसके बाद ये आपका सिर्फ फॉर्म सबमिट हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका सिर्फ फॉर्म सबमिट हुआ, उसके बाद आपने आपकी जब तक आप फी जमा नहीं करोगे उसके बाद एक स्टेप है फी जमा करने का।
उस जब उसके बाद आपका फाइनली 14 दिन का अंतर, 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के अंदर, लेकिन ये चक्कर में ना पड़ना, साथ साथ अपनी फी जमा करा के एक साइड हो जाए। चलिए भाई, तो ये आपने जाना बेटा फॉर्म को कैसे फिल करें। आ जाइए। तो आपने अभी पढ़ा कि सर कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। तो बेटा जिसकी भी आयु 18 से 25 साल के बीच में है, 12th पास है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, 170 सेंटीमीटर की हाइट रखता है, आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म भर दीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात पे आइए, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने बोला बेटा, एक आईडी कार्ड, कोई भी आपके जैसे आपका आधार कार्ड के रूप में हो, चाहे पासपोर्ट के रूप में हो, चाहे आपका वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आईडी आपकी चाहिएगी कि आप प्रूफ है आपका। उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, 10th की मार्कशीट डिटेल भरने के लिए चाहिएगी, फ़ोटो चाहिएगा, फ़ोटो भी स्लेट वाला होना चाहिए। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें जिसकी जरूरत है, और क्या क्या गलतियां ना करें उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए भाई, उसके बाद हम जानेंगे सर क्या एलिजिबिलिटी, what will be the eligibility for filling the form, या who will get relaxation in age, height and education। तो आयु, ऊंचाई और एजुकेशन में किस किस तरह की बेटा रिलैक्सेशन मिलेगी, छूट मिलेगी, ये बात कर रहा है, और किस किस बच्चे को मिलेगी। आप थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा सुन लीजिएगा, रिलैक्सेशंस भी बेटा, जो पहली बात तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो योग्यता है भी कई तरह की। जैसे बेटा शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन एलिजिबिलिटी, शारीरिक योग्यता मतलब जो शारीरिक मापदंड फिजिकल होना, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, या भाई माइंड से है ना भाई, मानसिक योग्यता। तो कुल मिला के सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एज में क्या क्या छूट मिलेगी। सबसे पहले एज रिलैक्सेशंस की बात करेंगे। देखिए बेटा, आपको और जैसे मान लिया 18 से 25 साल की जर्नल की बच्चे की आयु होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी कैंडिडेट को बेटा 5 साल की छूट मिलेगी, यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि आप किसी भी स्टेट को, सुन लीजिएगा, किसी भी अपने स्टेट को या देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिछले 3 साल से, और एक स्पोर्ट पर्सन है, तो आपको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। सुन लेना, यदि आप जर्नल कैंडिडेट हैं। लेकिन आप यदि एससी एसटी कैंडिडेट हैं, सुन लेगा, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो यदि आप स्पोर्ट पर्सन हैं और पिछले 3 साल से, ये लिखा भी हुआ है 3 ईयर से, है ना भाई, आप क्या अपने स्टेट को या नेशनल को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो आपको बेटा 10 साल की छूट मिलेगी। तो जनरल ओबीसी को मिलेगी 5 साल की, और एससी एसटी को मिलेगी 10 साल की, यदि आप स्पोर्ट पर्सन हो तो। यदि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, यदि आप दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जैसे बेटा किसी बगलर की पोस्ट पर ड्राइवर हैं, डॉग हैंडलर हैं, डिस्पैच राइडर हैं, या कि एमटीएस जो डी ग्रुप की जो पोस्ट होती है उस पर ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, और कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कांस्टेबल का फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं, तो बेटा आप 40 साल तक की आयु तक उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 43 ईयर तक, और यदि एससी एसटी कैंडिडेट हैं 45 ईयर तक। उसके बाद यदि सन के केस में, केस ऑफ सन या केस ऑफ डॉटर, तो आपको 4 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। कहने का मतलब 18 से 25 तो नॉर्मल कोई भी फील कर सकता है, 29 साल तक की आयु पे आप सन ऑफ केस या डॉटर के केस में, कहने का मतलब, इस बात का मतलब समझिए, इस बात का मतलब मेंशन देखिए, यदि आपकी कोई माताजी या पिताजी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, कहने का मतलब आपके पास ब्लड रिलेशंस है, तो आप सन या डॉटर के केस में आप या मेल हो या फीमेल हैं, तो प्यारे बच्चों आपको एज में 4 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब एज में रिलैक्सेशन मिलेगी कैसे, एक बार दोबारा इस एज के रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपको रिमाइंड करा देंगे। देखिए इधर देखिए बेटा, ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। कहने का मतलब 5 साल का मतलब 25 में 5 जोड़िए, 30 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट आपका फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद भाई कुछ स्पेशल केस हैं, जैसे यदि आप डिपार्टमेंटली हैं, कहने का मतलब दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी,
तो आप 40 साल की आयु तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 43 साल तक, एससी एसटी कैंडिडेट अप टू 45। तो ये आपकी एज डली हुई है। उसके बाद यदि आप के पिताजी या माताजी आपका दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं, ब्लड का आपका है बनता है, तो आप बेटा वहाँ पे या रिटायर्ड हो चुके हैं, जब भी आपको 4 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, तो आप सन या डॉटर के केस में 29 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही स्पोर्ट पर्सन को दिया हुआ है 5 साल का, जनरल ओबीसी का, और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन, और कुछ एक्स सर्विसमैन को जैसे छूट मिलेगी यदि आप ईडब्ल्यूएस या यूआर में आते हैं 3 साल की, ऐसे ही बेटा। उसके बाद चलिए चलते हैं हाइट की रिलैक्सेशन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइट में बच्चा बड़ा पजल हो रहा है, सर मेरी हाइट थोड़ी सी कम है, नहीं तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं और मैं एग्जाम भी निकालने की क्षमता रखता हूं। अब हाइट के बारे में सुन लीजिएगा भाई। देखिए हाइट में रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, पहले तो वर्बली बता रहा हूं। देखिए हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी बेटा, यदि देखिए जनरल कैंडिडेट है तो आपको 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए यदि आप मेल हैं। यदि आप ओबीसी में हाइट में कितनी छूट है, कोई छूट नहीं है, सुन लीजिएगा सर। एससी में कोई छूट नहीं है, एसटी में छूट है 5 सेंटीमीटर की। दोबारा सुन लीजिएगा, यदि आप हाइट में, हाइट के केस में दोबारा मैं बता रहा हूं बेटा, यदि आप मेल हैं, ओबीसी और एससी को कोई नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है ओबीसी और एससी को। ध्यान से सुन लेगा, एसटी को, सिर्फ एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है, मतलब 165 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, सुन लीजिएगा, तो फीमेल कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की। और सुनिएगा, यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसमें ओबीसी को कोई छूट नहीं है और एससी एसटी को छूट है बेटा। ध्यान से सुनना, इसमें एससी को छूट है, एसटी को भी छूट है, 2 सेंटीमीटर की छूट है। अब दोबारा से सुन लीजिएगा, यदि हाइट में किस किस को छूट है, यदि आप मेल से फॉर्म भरने हैं, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी निकली हुई है, ओबीसी और एससी को मेरे प्यारे बच्चों कोई छूट नहीं है। लेकिन यदि ओबीसी को छूट तो फीमेल में भी नहीं है, लेकिन यदि आप एससी को छूट फीमेल में है 2 सेंटीमीटर की, एसटी को छूट इधर भी है, इधर 5 सेंटीमीटर की, उधर 2 ही सेंटीमीटर की है फीमेल के केस में। तो यहाँ 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट है, तो 2 सेंटीमीटर की के बाद उसको 155 सेंटीमीटर तक रिलैक्सेशन की हाइट आफ्टर रिलैक्सेशन होनी चाहिए। तो ये केस है भाई। अब आ जाते हैं सर इसमें हाइट में रिलैक्सेशंस क्या, जिन जो के पिताजी दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं उनको क्या हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगी। डिपार्टमेंटल वालों को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सन के केस में या डॉटर के केस में या डिपार्टमेंटल वाला केस जो मैं समझा रहा था उसमें एज वाले में, इनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट होगी भाई। सन या डॉटर मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की आपको हाइट में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगी भाई। ठीक है, ऐसी बेटा एजुकेशन रिलैक्सेशन जो होगी सिर्फ और सिर्फ सन, डॉटर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, इन्हीं को ही एज में किसमें एजुकेशन में रिलैक्सेशन मिलेगी। ये 11वीं पास होंगे, कहने का मतलब 12th पास नहीं भी होंगे जब भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, यदि आपके पिता एजुकेशन में रिलैक्सेशन मिलेगी यदि आपके पिताजी या माताजी जो भी हैं दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सन और डॉटर के केस में तो आप मेरे ख्याल से बेटा रिमाइंड करा दिया होगा, बिल्कुल आपको रट चुका होगा। एक बार पूरा आराम से इस वीडियो को देखोगे ना, एक एक स्टेप बिना काटे हुए इस वीडियो को देखोगे तो आपको अब ये कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत होगी। इस वीडियो के बाद सच में हमने सिर्फ फोकस आपके काम की बातों पे किया है ना भाई, सिर्फ जो आपके काम की चीज है इस वीडियो में सिर्फ आपको वही मिलेगा। देखिए इधर देखिए, चलिए भाई अब चलो बात करते हैं बेटा, पहले इस पे कर लेते हैं। रिलैक्सेशन की बात हो रही है तो एक रिलैक्सेशन और है भाई,
यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो बेटा 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन, 3% ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट एनसीसी का, तो आपको 5%, कहने का मतलब 100 नंबर का आपका एग्जाम है, 5% का मतलब 5 मार्क्स की रिलैक्सेशन मिल गई आपको, ये नंबर काउंट होंगे। अब ये सबसे जबरदस्त रिलैक्सेशन है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक नंबर पे 10,000 बच्चा आपसे आगे निकल जाता है, इतना कंपटीशन है। सुन लीजिएगा, कहने का मतलब यदि बेल्ट की नौकरी समझी जाए, दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस सबसे बड़ा सपना होता है। और भाई पुलिस में लगना मैक्सिमम कौन चाह रहा, अपनी हरियाणवी बेल्ट पूरी कंप्लीट, अपना कुछ पश्चिमी यूपी का एरिया, अपना कुछ राजस्थान का एरिया, समझ में आ रही है। तो ये इधर जो दिल्ली के टच का है और पूरा हरियाणा, ये क्या चाह रहा है कि मैं दिल्ली पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस सबसे, और बेल्ट का सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट पुलिस मानी ये दोनों पुलिस गई है। आप सुन लीजिएगा, तो कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है, एक नंबर पे 10,000 बच्चा आगे, तो मेरे बच्चों 5 मार्क्स पे 50,000 बच्चा आगे। अब इसके लिए करना क्या है, अब एनसीसी बी का सर्टिफिकेट 3 मार्क्स भाई, यदि आपको पास 2 है तो 2 मार्क्स, तो सुन लीजिएगा, तो 2 मार्क्स ये इंक्लूड होंगे फाइनल कट ऑफ में, ये काउंटेबल है, ठीक है, ये आपको फायदा होगा, ये बेनिफिट मिलेगा भाई एनसीसी सर्टिफिकेट में। चलिए अब बात करते हैं बेटा, अब हमने बात कर ली सर फॉर्म को कैसे फिल करें, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या मिस्टेक ना हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास होनी चाहिए, और क्या क्या हम रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब हमें क्या क्या छूट मिलेगी, कहीं हम फॉर्म भरने से चूक ना जाएं। तो हर तरह का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, कहने का मतलब आपको एज में क्या क्या छूट मिलेगी वो भी समझा दी, हाइट में क्या क्या छूट मिलेगी वो भी समझा दी, एजुकेशन में क्या क्या छूट मिलेगी वो भी समझा देगी, ये 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, बिल्कुल पासिंग मार्क्स होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं सर, फॉर्म तो हम फिल करके बैठ गए, अब हम सिलेक्शंस पे बात करें कि मोड ऑफ सिलेक्शंस क्या हो सर, कैसे हम सिलेक्शन उठाएं। बेटा सर सब कोई सब बच्चे कोचिंग सब लेंगे, लेकिन मान लिया उसमें क्वालिफाई कितने होंगे, मेन चीज़ है आपकी संस्था का, आपके टीचर्स का पढ़ा हुआ रिजल्ट क्या रहा हो, मेन मोटिव ये है, ये आपने जांचना है। और आप किस तरह से एग्जाम निकाल पाओगे, इन सब बातों पे ध्यान देंगे, कैसे हम सिलेक्शंस उठाएं, मेन बात है सिलेक्शंस को कैसे उठाएं। देखिए भाई फॉर्म आपने फिल करके बैठे हो, अब आ जाइए, कहने का मतलब 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा बेटा, इसके नंबर काउंट होंगे। अब जिसके पास एनसीसी है वो पहले ही 5 नंबर लेके बैठा है, ठीक है भाई, सी सर्टिफिकेट है, बी है तो 3 नंबर लेके बैठा है, ए सर्टिफिकेट है तो उसके पास 2 मार्क्स लेके बैठा है, कहने का मतलब 5, 3 और 2 ये आपके ऑलरेडी मार्क्स लेके बैठे हैं, वो भी कंपटीशन नहीं है। सुनिए भाई इधर देखना, तो 100 मार्क्स है, उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप है, जो बच्चा इसमें क्वालिफाई होगा, पहले तो उसके बाद क्वालिफाई होगा। अब इसमें कैसे कैसे किस बच्चे को यहाँ क्वालिफाई कराएंगे उस पर बात करेंगे। उसके बाद भाई फिजिकल होगा, आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर क्या होगा मेडिकल, और भाई क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये आपको इन स्टेपों से गुजरना होगा, 5 स्टेप से। सबसे पहले मेरे बच्चे ने फॉर्म तो फिल कर ही दिया ना, फिर मेरे बच्चे ने क्या हुआ भाई 100 नंबर का एक रिटन टेस्ट देना होगा। अब सुन लीजिएगा, अब इसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर सकते हो आप, और किस तरह का पेपर आएगा उन सब पे बात करेंगे, और कैसे एग्ज़ाम निकालें। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल के बारे में, फिजिकल क्वालिफाई, समझ में आ रही है, ये खाली क्वालिफाई होगा, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे। उसके बाद मेडिकल होगा, उस आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, फिर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट दोबारा से लगेगी, इससे पहले भी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, अभी बताएंगे उसके बारे में, और फिर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, सीधा आपके ज्वाइनिंग लेटर, आपको ट्रेनिंग के लिए बुला दिया जाएगा, कहाँ कहाँ बुलाया जाएगा, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होगी वो भी मेंशन कर रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप समझ जाना। अब आ जाइए भाई, अब पहला स्टेप, सर पहले स्टेप से गुजरना होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ये 100 मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों, अब सुन लीजिएगा, देखो
चलिए देखो मैं बता रहा हूँ वैसे ही, आप सुनिएगा भाई। आपका जो रिटन टेस्ट होगा बेटा, 15 नंबर में आपका मैथ्स आना है, आपकी रीजनिंग जो आनी है 25 मार्क्स की आनी है, आपका 10 नंबर में आपका कंप्यूटर आना है। तो आपका ये बना भाई, और उसके बाद आपका भाई इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ कितना 50 नंबर में आपकी क्या आ गई है, इधर देखो टोटल जीके बन गई है, 10 का कंप्यूटर, और भाई इधर ये कितना बन गया, 1 मिनट भाई, देखिए भाई, तो मैथ आ गया 15 नंबर का, रीजनिंग आ गई बेटा 25 नंबर की, तो 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आ गया। तो इधर से फिर आपका जो बना है जीके जो आपकी बन गई वो आपकी आ गई भाई 50 मार्क्स की। तो टोटल आपका ये होगा रिटन टेस्ट, ठीक है, 100 मार्क्स, 90 मिनट मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, नेगेटिव मार्किंग तो है। अब आ जाइए बेटा, अब कुल मिला के आपने क्या करना है, इस रिटन टेस्ट में किस बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा वो सुनिए एक बार। जैसे ही भाई द कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी स्कोरिंग 35% मार्क्स, जो बच्चा इस रिटन टेस्ट में 35% मार्क्स लाएगा जनरल कैटेगरी का, उसको बुलाया जाएगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। सुनना ध्यान से। और यदि SC ST OBC या EWS की श्रेणी में आते हो तो 30% मार्क्स होंगे, और यदि एक्स सर्विसमैन है तो 25% मार्क्स चाहिए। और आगे पढ़ना, शॉर्ट लिस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट कैटेगरी वाइज फॉर अपीयरिंग इन PNMT। अब सुनना, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट कॉलिंग टू अपीयर इन PNT विल बी स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस। अब सुन लेना, और एक नीचे ये पॉइंट और सुन लेना, इक्वल टू 12 टाइम्स टू नंबर ऑफ वैकेंसी। अब इस सब बातों को मैं समझा देता हूँ, सुन लो, बड़ी सिंपल सी भाषा में। अब सुन लेना एक बात, बिल्कुल सिंपल सी, जो सब बच्चों के माइंड में डलेगी। अब इधर आना, सुनिए एक बार, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होना बेटा, 90 मिनट आपको मिलने वाली है। कितनी मिनट, 90 मिनट आपको मिलने वाली है, मतलब 1.5 घंटा। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपने करने होंगे। अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, सुन लेना, उसके भी मार्क्स कटेंगे। अब आपने जो बच्चा 35% अंक ले आता है, अब कहने का मतलब सर 100 का 35% तो 35 मार्क्स चाहिए। हाँ, अब सुनिएगा, 35 मार्क्स चाहिए जर्नल के बच्चे को। यदि आप ले आते हो तो आपका एक फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा, आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग, एक लिस्ट कट ऑफ बनेगी। अब कट ऑफ बनेगी कहने का मतलब वह शॉर्ट लिस्ट जो वह आपकी कट ऑफ वह क्या बनेगी, देख सुनना, जैसे मान लिया जितने भी बच्चों ने फॉर्म डाला, जिसके 35% मार्क्स हैं, उन बच्चों को उठा लिया जाएगा 35%, उससे नीचे वालों को छोड़ दिया जाएगा। अब जो 35% से ऊपर ऊपर के मार्क्स हैं, उनमें से क्या होगा, 12 टाइम्स बच्चे उठाए जाएंगे। जैसे मान लिया अब 12 टाइम्स बच्चे, मान लो 60 नंबर या 70 नंबर से ऊपर लाने 12 टाइम्स बच्चे कवर हो गए, तो उन्हीं को उठा लेंगे। अब 50 नंबर हैं, 50 नंबर से ऊपर ही 12 टाइम्स हो गए तो उनको उठा लेंगे। और भाई 40 नंबर आए हैं और 40 नंबर से ऊपर ही 12th आए हैं, उनको उठा लेंगे। कुल मिला के उनको फिर फिजिकल के लिए उनके पास बुलाया जाएगा, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 12 टाइम्स नंबर जितनी वैकेंसी होगी। ऐसे ही ओबीसी में भी बेटा कितना होगा, या SC में, ST में, या EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको भी 30% मार्क्स। जैसे मान लिया 100 का पेपर था, 30% मार्क्स, 30 मार्क्स जिसके होंगे। अब 30 मार्क्स जिसके होंगे उस बच्चों की एक लिस्ट बना लेंगे। पहले लिस्ट बना लिया, निचले वालों को डस्टबिन में डाल देंगे, चलिए भाई आप हमारे भी लायक नहीं है, आपको उनको हटा दे देंगे। 30% मार्क्स वाले बच्चों को निकाल लेंगे। अब उसमें से 12 टाइम्स जितनी वैकेंसी हैं उनका 12 टाइम्स, मान लो 40 पे कट ऑफ टिक गई, या 50 पे टिक गई, या 60 पे टिक गई, सपोज करो, है ना, कुछ देर के लिए। तो मान लिया 12 टाइम्स हो गई, 50 से ऊपर ही 12 टाइम्स हो गए, तो उनको निकाल लेंगे और उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई है। फिर फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, और फिर क्या होगा आप सुनते जाना। आप फिजिकल में जैसे ही बुलाया जाएगा तो सुन लेना भाई, सबसे पहले 6 मिनट में
1600 मीटर की रेस करनी होगी, इसके लिए सिर्फ एक ही चांस होगा। फिर एक लॉन्ग जंप होगा, इसमें 3 चांस मिलेंगे, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे, लेकिन इसमें 1 ही चांस है। सुन लेना, 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में आपने दौड़नी है। फिर आपको लॉन्ग जंप 14 फीट, लॉन्ग जंप 14 फीट, जैसे इजीली अपना थोड़ा जो हरियाणवी जो बच्चा होगा या इस बेल्ट का थोड़ा राजस्थानी बच्चा होगा जो हरियाणा के टच वाला है ना भाई, इधर ये बच्चा इजीली फिजिकल मैक्सिमम निकाल ही लेते हैं ना, ये आम ही बात है। जैसे इधर देखना, कहने का मतलब 1600 मीटर की जो रेस होगी वो 6 मिनट में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप बेटा 3 चांस मिलेंगे, 14 फीट है। हाई जंप मेरे बच्चे 3 फुट 9 इंच होंगी, दोबारा सुन लीजिएगा, 3 फुट 9 इंच। हाई जंप सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए, ज़्यादातर इधर वाले बच्चे के लिए थोड़ा कम है कंपैरिजन थोड़ा अदर बच्चे के लिए, वो भी सुन लीजिएगा भाई। इसकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर लेना, मैक्सिमम बच्चा उसको टच करते हुए वो भी डली जाता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर कहेगा सर मेरी रनिंग अच्छी थी, सब कुछ था, मैं रिटर्न में तो ये तीर लगा देता। सर मेरी तो अपनी हाई जंप की भाई तैयारी कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये आपके फिजिकल की, ठीक है। अब इधर आइए, ऐसे ही भाई यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट मिलेंगी उसी 1600 मीटर की रेस की आराम से, यहाँ 6 मिनट मिल रही थी। और 10 फीट कूदना होगा, इधर 14 फीट कूदना होता है, ये सिर्फ 3 ही फीट कूदना है, इधर 3 फुट 9 इंच कूदना है। मेरी बात समझ में आई है? तो यदि आपको फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये एज वाइज बांट रखा है, ये नीचे आप पढ़ सकते हो, इस एज तक के बच्चों का ये है। चलिए, ये जैसे इसमें पास होते हो तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया गया, फिर उसका रिजल्ट डाल दिया गया। फिर क्या हुआ है सुन लेना पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर। 35% मार्क्स जर्नल के बच्चे को चाहिए, ओबीसी के SC ST बच्चे को 30% चाहिए, एक्स सर्विसमैन को 25% चाहिए। उसमें आप ज्वाइनिंग नहीं उठाओगे, ये मैं कंफर्म बता दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के बच्चों में काउंट हो गए हो। अब जो भी कट ऑफ होगी उसका 12 टाइम्स उठा लिया जाएगा। अब 12 टाइम्स बच्चा यदि 60 की कट ऑफ से ऊपर ही 12 टाइम वैकेंसी के बच्चे आ गए तो उसको उठा लिया जाएगा। यदि मैं सर कट ऑफ बताना कहाँ तक जाएगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेटा 80 के आसपास, 80 और 85 जनरल की कट ऑफ मेल की जाने वाली है, 75 के आसपास फीमेल की कट ऑफ जाने वाली है। चलिए, उसके बाद देखिए एक बात, ये आपका रहेगा, जैसे ही आप इसमें पास हो जाएंगे आपके लिए फिर अगला प्रोसेस वो बताया ही था आपको। चलिए भाई, जैसे ही आप यहाँ पास हो जाओगे फिर आपको अपना वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल जैसे ही आप क्वालिफाई कर ले तो मेडिकल नॉर्मल्स है, इजीली बच्चा मेडिकल में, ठीक है, इजीली निकल ही जाता है। एक वो टैटू का केस है, सदमारी है एक उसमें, वो आप थोड़ा पढ़ लेना, कोई केस नहीं है, इधर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए, चलिए मैं इधर ही बता देता हूँ बेटा, 1 मिनट, चलिए इधर ही समझाता हूँ। जैसे मान लिया सबसे पहले आपने 100 मार्क्स का रिटर्न दिया, तो आपने यदि फाइनल ज्वाइनिंग उठानी है, थोड़ा सा पहले जो बच्चे मैंने दिखाए थे इस तरीके से आपने फाइनल वर्दी पहननी है, या फॉर्म फिल करके अपने घर बैठना है, या इधर उधर कहीं भी ये सस्ती कोचिंग फलाना कोचिंग इस कोचिंग के चक्कर में आपने डली जाना है सदमारी, तो आप वो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 मार्क्स से, सुनिए एक बार, 100 मार्क्स का पेपर है, आपने 80 पे कट ऑफ जानी है। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भागना, सिलेक्शन ही आपका दिल्ली पुलिस में रिटन टेस्ट दिलाने वाला है। सुन लीजिएगा एक बार, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भागना, जिसने जैसे हमने 8 से 10 साल तक हमने खूब 10 साल हमने ऑफलाइन कोचिंग 3-3 शहरों में चलाई है, अब ऑल इंडिया लेवल पे आए हैं। अब सुन लीजिएगा, काफ़ी सारे सिलेक्शन दिए हैं हर फील्ड में, ठीक है, तो आप इस तरह से आप आना और अच्छी प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। रही बात सर कोविड है, अब कोचिंग की सबसे बड़ी बच्चे के सामने प्रॉब्लम आएगी, सर कोचिंग कैसे लें, ऑफलाइन में तो सेंटर में आके ले लेते, ऑफलाइन कोचिंग तो मिल जाती थी, अब सर क्या करें बेटा, अब बच्चे की मजबूरी हो जाएगी ऑनलाइन कोचिंग लेने की। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में भी आपको ये देखना होगा आराम से ठंडे दिमाग से,
बैठ के कि मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ किस टीचर को, किन गुरुजी को अपना कैरियर सौंपूं, जहाँ से जो, देखो बेटा हमारा मेन मोटिव एडमिशन लेना नहीं, हमारा मेन मोटिव चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, हम ये देखते हैं हम कितने बच्चों को यहाँ पे निकाल दें, किस बच्चा निकल सकता हमारा फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुँच सकता है। ये जो कभी कुछ 10 एडमिशन कम हो गए, कभी ज़्यादा होंगे, ये सिस्टम चलता रहता है। समझ में आ रही है? हाँ, इधर देखिए, मेन मोटिव है हमारा कितने मैक्सिमम बच्चों को हम निकाल दें तो हम एक अच्छी गुणवत्ता वाली कोचिंग देंगे, वरना कोचिंग देने का मुझे नहीं लगता कोई बेनिफिट है। समझ में आ रही है? मतलब फिर इससे अच्छा दे ही ना। आप सुन लीजिएगा एक बार, तो हमारा यही रहेगा टारगेट, कितने आप में से कितने बच्चों को निकाल दें, उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, अब कहें सर इस कोविड के दौरान कोचिंग कैसे लें, मजबूरी बन जाएगी, कितनी देर फ़ोन देखें सर, किस तरह से क्या करें, उसके लिए बेटा आप सुनिए, मजबूरी है, ऑनलाइन कोचिंग लेनी पड़ेगी, वरना क्या करोगे। क्या सर टीएन एकेडमी की ऑनलाइन कोचिंग मौजूद है? हाँ बेटा है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीएन एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, हम एक रीजनेबल रेट में आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी फैकल्टी के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग। टीएन संस्था ने जो पढ़ाया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में वही प्रश्न आया, ध्यान से सुन लीजिएगा। फिजिकल निकालना प्यारे बच्चों आपका काम, रिटन टेस्ट निकलवाना टीएन का काम। यदि आप ध्यान से सुन लेना इस बात को, फिजिकल निकालना आपका काम और रिटन टेस्ट निकलवाना टीएन का काम। हम बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रॉमिस जरूर करते हैं, यदि आप में से जितने बच्चों ने एडमिशन लिया, यदि 10 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे, सुन लीजिएगा, ये कहने का मतलब ये मान के चलिए 10, 20, 30, 50 जो भी बच्चे, या 100 बच्चे, 1 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे, 50, जितने भी बच्चे, आप सुनिएगा, उसमें से निकलने लायक होंगे। हम डेली आपने होमवर्क कर लिया, ये प्रॉमिस करते हैं हमसे अच्छा कंटेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम यूजीसी नेट से लेकर बेटा जेआरएफ हर तरह के कोर्सेज हम कराते हैं। हमें ये आइडिया है किस तरह से क्वेश्चंस बनना है, अब की बार क्या क्वेश्चंस आना है। ये जीके ना, ये बड़ी लमसम चीज़ है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, सागर है। इसमें पहली बात तो यही नहीं पता क्या आदों को क्या पढ़ें, और भाई क्या पढ़ना चाहिए और क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? उसमें पढ़ाने के लिए बेटा 15-15, 20-20 घंटे कुछ भी पढ़ा दें, मेन चीज़ है हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो मेरे बच्चों के काम की होंगी। सुन लीजिए, जो सीधा क्वेश्चन टकराएगा आपके एग्जाम में उस पर फोकस करेंगे। और आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके भी आप, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपके पर्सनल डाउट होंगे, फिर वो भी ऑनलाइन कोचिंग में ये सुविधा दे रखी है। समझ रही है? आप व्हाट्सअप नंबर पे उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जैसे ही होगी, बहुत जल्दी, जैसे धीरे धीरे, क्योंकि बेटा काफ़ी कॉल आ जाती हैं, उस हिसाब से धीरे धीरे जिस जिस बच्चे का नंबर आता जाएगा उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराते जाएंगे। ठीक है, ये सुविधा भी आपको दी हुई है, घर बैठे आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व होंगी। सुनिए, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है, उसके लिए बेटा एक अच्छे टीचर्स, अच्छे गुरुजी चाहिएंगे, जो एक्चुअली में गुरुजी हों, जो एक्चुअली में आपके दिन रात मेहनत करा दें। ये बड़ा जुनून होगा भाई, ये बच्चों का खेल नहीं है जैसे उस चीज़ में, ये वैकेंसी हाथ से मत जाने देना, वो जोश आपके अंदर होना चाहिए बेटा। सिर्फ 80 मार्क्स कैसे कैसे मैथ में मैं 15 से 15 सिर्फ इतना सा मैथ पढ़ें और वो एग्जाम में पेपर में टकरा जाए, बस। आप समझ आ रही है? इतना बड़ा मैथ्स नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, हिसाब किताब पढ़ना है, हिसाब किताब। सुन लीजिएगा, उसके बाद रीजनिंग में किस तरह से प्रैक्टिस करें। रीजनिंग का मतलब है प्यारे बच्चों तर्क शक्ति, सोचने समझने की ताकत। ठीक है, अब वो ताकत आपकी कैसे बढ़ाएं ताकि आप खुद ही इतना सोचने लग जाएं और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाएं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी से हम प्रिपरेशन कराएंगे। तो भाई उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे 80 नंबर का हमारा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम बच्चों को 80-85 प्लस हम ऑलरेडी कट ऑफ तक आराम से लाएं। समझ में आ रही है? और अच्छे बच्चे जैसे ही वे आपका वर्दी तक, फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुँचाएँ, यहाँ भी पूरी गाइडलाइंस देंगे बेटा। उसके बाद ये आप अपने आप ये स्टेप निकाल ही लेते हो। समझ आ रही? फिजिकल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बेल्ट का इच्छुक होता है वो बच्चा ऑलरेडी पहले ही एक्सरसाइज करता है और अपने आप एग्जाम ये वाला फिजिकल वाला निकाल लेगा। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई सजेशन चाहिए और कुछ चाहिए, यहाँ भी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद मेडिकल, फाइनल ज्वाइनिंग मेरे बच्चे, और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में, आपकी वर्दी
समझ में आ रही, आपके पास आपका सपना साकार, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, आप हमारा साथ दोगे तो हम दिल से आपके बता रहे हैं, समझ में आ रही है। तो बेटा आपका सिलेक्शन ज़रूर निकलवाएंगे, मेहनत कराएंगे। टीचर्स का काम एक अच्छी गाइडलाइंस देना, एक अच्छा आपको टू दी पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ है, क्या चीज़ पढ़ानी है, कंटेंट में दमखम होगा, ये प्रोमिस करते हैं, ठीक है ना। यदि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स आप खरीद सकते हैं। हम वैसे और बहुत सारे कोर्सेज पेड कोर्स ला रहे हैं, उसमें काफ़ी बिजी हैं बेटा। यदि हम पहले तो समय हमारे पास कम रहता है क्योंकि पास हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं बेटा, लेकिन अभी लॉकडाउन पे हमारे पास समय भी है और जिस बैचेज में हम समय दे देते हैं उसमें सिलेक्शन का छोर लगता है, समझ में आ रही है। तो काफ़ी आपका सिलेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, अच्छी भी लगी होगी। और यदि आपके ब्रेन में बैठ चुका होगा, ये आराम से ठंडे माइंड से सोचना है। सब ये कहेंगे इधर कोर्स ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, क्योंकि बेटा टीचर की हालत बड़ी पतली हो रही है, हर आदमी की हालत कोविड पे पतली हो रही है। आप आराम से अपना मन बना के अपना सोच लेना कहाँ अपने एडमिशन लेना है, समझ में आ रही है, कहाँ से सिलेक्शन निकाल सकते हैं, किस में दमखम है, समझ में आ रही है, कौन आपके माइंड में भी चीज़ें आपको सेट कर देगा, समझ में आ रही है। ये चीज़ें हैं, सिलेबस को किस ढंग से बताना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो मायने रखेगा। और उस कंटेंट क्या देना है, मतलब कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं, मेन थीम वो है बेटा, समझ में आ रही है। और कैसे, ताकि कम समय में बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाए। जीके में क्या दें, जीके का बड़ा रोल रहेगा। रीजनिंग में खुद ही बच्चा कैसे क्वेश्चंस बनाने लग जाए एक बार तरीका समझाने के बाद, उन सब पे फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा बुक्स के बारे में भी बता देंगे, कौन सी बुक से कैसे पढ़ें, क्या चीज़ प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो एक नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।